जी हाँ दोस्तों, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इग्नोर करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ करने जा रहे हैं विशेष खुफिया डील? आखिर क्या है ये डील? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, लगातार 12 से 13 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के दावे कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कौन सा झटका मोदी को दिया है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के और नजदीक हो रहा है। आखिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात क्यों करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आखिर उस विशेष लंच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच में कौन सी विशेष बातचीत होने जा रही है? और अब जबकि G7 से वापस पहले ही लौट गए डोनाल्ड ट्रंप, जबकि उस वक्त मोदी पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन जो 35 मिनट की बातचीत हुई मोदी और ट्रंप के बीच में, तो फिर क्या वही स्थिति सामने थी इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जिसे भारत में बताया गया? दोस्तों, विस्तार से आपको दिखाते और बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की बातें सही साबित हुई। एक बार फिर से भारत की डॉगी पालतू मीडिया की पतलून गीली हो गई, क्योंकि वही हुआ जो राहुल कहते आ रहे थे, जबकि हमारे देश के सत्ता के तलवे चाटने वाली डॉगी मीडिया उसे नकार रहा था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बनाया, उसके फौरन बाद अमेरिका का आसिम मुनीर को आर्मी डे पर न्योता की खबरें सामने आई। ट्रंप आसिम मुनीर के साथ में लंच करने के साथ साथ एक विशेष मीटिंग के लिए अमेरिका बुला रहे थे, मगर इस खबर को बीजेपी और डॉगी मीडिया कांग्रेस का झूठ और प्रोपेगेंडा बता रही थी। मगर अब सच्चाई सामने आ गई। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के साथ में खास लंच और विशेष डील करने जा रहे हैं। अब जबकि दोस्तों मौका लगा तो कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी सरकार और डॉगी मीडिया की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि चाटुकार पत्रकारों को तगड़ी मिर्ची लगी होगी। सुरेंद्र राजपूत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को आज लंच दे रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। मीडिया के वो सारे एंकर्स और पत्रकार जवाब दें जो हमारे कांग्रेस के साथियों को कोस रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तान के फौजी आसिम मुनीर को अमेरिका ने नहीं बुलाया है। क्या सत्ता की चाटुकारिता में आप इतने अंधे हो गए हो कि सच नहीं दिखता? शर्मनाक है ऐसी पत्रकारिता। जरा भी शर्म हो तो माफी मांगो। आज सुबह सुबह मीडिया की एक खबर को देख करके चौंक गया। साथियों, आज खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत दोस्त, जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप हुआ, वो आतंकी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति को क्या हो गया? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा ही जाएगा, लेकिन एक सवाल बड़ा आता है उन सारे एंकरों का, उन सारे मीडिया की पर्सनालिटीज का, सो कॉल्ड, जो हमारे साथी प्रवक्ताओं को, जो हमारे कांग्रेसी साथियों को कह रहे थे कि अमेरिका ने तो आसिम मुनीर को बुलाया ही नहीं, कांग्रेस झूठी खबर फैलाती है। और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स वो जवाब दें आज की डेट में कि ये क्या है, हम गलत थे या आप झूठे हो, आप निर्लज्ज हो, आप कांग्रेस को कोसते हो और आपके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता की चुनावी फसल सिर्फ लहलाना एक काम है, आप देश के हित में काम नहीं करते हो। कहां है वो सारे के सारे एंकर जो हमारी खबर को झूठा बता रहे थे? कहां है वो सब? क्या आज की डेट में वो आकर के माफी मांगेंगे या कोई नया पैतरा नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विफल विदेश नीति को बचाने के लिए करेंगे? हमें इंतजार रहेगा उन सारे एंकरों के आज के ट्वीट्स का, पोस्ट का, खबरों का, जो सब के सब कांग्रेस को ट्रोल कर रहे थे और कांग्रेस के हमारे साथियों को ट्रोल कर रहे थे। हमारे कांग्रेस के साथी झूठी खबर नहीं लाते हैं। जिंदाबाद है हमारे सारे कांग्रेस के साथियों। दोस्तों, अब असली खबर पर आते हैं
क्या आखिर भारत को, या यूं कहें कि मोदी को इग्नोर क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों बुला रहा है? जबकि आपको याद होगा वो समय जब जनवरी 2018 का वक्त था, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की शुरुआत पाकिस्तान पर करारे हमले से की थी। ट्रंप ने ट्वीट करके पाकिस्तान पर विश्वासघात का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था उस वक्त, अमेरिका ने पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान को मूर्खतापूर्वक 33 अरब डॉलर से अधिक की मदद की और बदले में हमें सिर्फ झूठ और धोखा मिला। वो हमारे नेताओं को मूर्ख समझते हैं, वो उन आतंकवादियों को पनाह देते हैं जिन्हें हम अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं, अब और नहीं। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जा रही सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी थी और उस पर आतंकवादियों को शरण देने और अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। मगर दोस्तों, अब क्या वक्त का पहिया पूरी तरीके से घूम गया है? मगर 360 डिग्री घूमे इस पहिए के बीच में दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की नीति और रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि CENTCOM के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में एक असाधारण साझेदार बताया और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पाकिस्तान की सेना को अमेरिका ने कभी आतंकवादियों को शरण देने वाला करार दिया था, अब उसी सैन्य तंत्र को अमेरिका पुचकार क्यों रहा? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, आपको बताते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 18 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बंद कमरे में लंच पर मुलाकात करने। यह प्राइवेट लंच के कैबिनेट रूम में आयोजित होगा। मीडिया को इसकी कवरेज की इजाजत नहीं है। राष्ट्रपति के सार्वजनिक कार्यक्रम के अनुसार ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच यह बैठक व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में दोपहर 1 बजे वॉशिंगटन के समय के हिसाब से तय की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने अमेरिका दौरे के दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगेस से मुलाकात की संभावना भी है। आसिम मुनीर जिस तरीके से 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं, उनका उद्देश्य अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना बताया जा रहा है। तो फिर ऐसे में कई सवाल हैं। क्या पाकिस्तान में मिलिट्री बेस चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इस मुलाकात के पीछे कई रणनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। मगर इस तमाम चीजों के बीच में आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यही समय क्यों चुना, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लिया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला और पाकिस्तान के साथ में अमेरिका ने नजदीकी दिखाई, आसिम मुनीर को बुलाया। मायने क्या है दोस्तों? कई सारे रणनीतिक कारण इसके बताए जा रहे हैं जो कि अमेरिका की बदलती विदेश नीति और क्षेत्रीय समीकरण को दर्शाते हैं। एक वजह पाकिस्तान में सैन्य अड्डा स्थापित करने की भी हो सकती है। कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने अटैक किया था या अमेरिका घुसा था, तो उसने पाकिस्तान का ही एक तरीके से जमीन को, धरती को इस्तेमाल किया था, जिससे कई मोर्चों पर उस वक्त अमेरिका को फायदा हुआ था। अब जबकि अगर कोई सैन्य अड्डा पाकिस्तान के अंदर अमेरिका चाहते तो फिर उससे जुड़े कई सारे फायदे होंगे, खासतौर पर तब जब उसका दुश्मन ईरान इजराइल के साथ में युद्ध में है। और ट्रंप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क है जो कि कर्ज के बोझ तले दबा है, आर्थिक संकट की गिरफ्त में है, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, जहां सरकार से लेकर सेना तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा दोस्तों। पाकिस्तान में मिलिट्री बेस से अमेरिका को मगर फायदा क्या होगा? आपको बताएं कि इस दोस्त और दुश्मन की जंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। वो इजराइल जो कि अब तक हमास से जंग लड़ रहा था, अब ईरान के साथ भी युद्ध में है। इजराइल के साथ न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा पश्चिम खड़ा है। साफ शब्दों में कह रहा है कि किसी भी सूरत में ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। कयास इस बात के लग रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल है, तो दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन ईरान। पाकिस्तान में सैन्य अड्डा मिलने से अमेरिका ईरान की पूर्वी सीमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकेगा।
जरूरत पड़ने पर वो न सिर्फ जमीनी खुफिया जानकारी जुटा पाएगा बल्कि सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी कर सकेगा। दूसरा ये कि अमेरिका चीन की चालाकी पर नजर रखना चाहता है। अमेरिका ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक के लिए चीन को खतरा मानता है। क्वाड का मूल उद्देश्य है कि इस खतरे को काउंटर करना। न सिर्फ समुद्र बल्कि जमीन पर चीन की बढ़ती हुई जड़ें अमेरिका को परेशान कर रही हैं, जिसमें चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शामिल है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से होकर गुजरता है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में चला जाए। ऐसे में पाकिस्तान में सैन्य उपस्थिति से अमेरिका चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकेगा और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बना सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, ताकत के दोबारा सिर उठाने का डर की भी बात है। दरअसल अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद से इस क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जैसा कि आपने देखा, काबुल पर अब तालिबान का शासन है। अमेरिका को इस इलाके में आतंक के दोबारा सिर उठाने की चिंता सता रही है, क्योंकि यहीं बैठ करके ओसामा बिन लादेन ने 9/11 की साजिश रची थी। पाकिस्तान में सैन्य अड्डा मिलने से अमेरिका को अफगानिस्तान पर निगरानी रखने और संभावित आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों और सेना पर भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा सकेगा। तो कुछ ऐसी स्थितियां जिसको लेकर के इस वक्त पाकिस्तान के साथ में अमेरिका कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहा है, और दरअसल यही वो कारण है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान होकर के दरअसल अपने फायदे को साधने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि एक ऐसा मौका जब पाकिस्तान और भारत के बीच में टसल है, एक ऐसा मौका जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ में चाइना ने खड़ा होकर के पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दिया, एक ऐसा मौका जिस मौके पर अगर पाकिस्तान के साथ में अमेरिका ने कुछ ज्यादा प्यार नहीं दर्शाया तो फिर चाइना के प्रभाव में अमेरिका के मुकाबले पाकिस्तान ज्यादा चला जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप दरअसल चाइना के नजरिए से पाकिस्तान को अपना चहेता और ज्यादा बनाने की कोशिश में लगे हैं, मगर इसका असर और प्रभाव भारत पर क्या? इसीलिए हमने लिखा, क्या मोदी को इग्नोर करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ में कोई विशेष डील की है, डील करने जा रहे हैं? क्योंकि 5 दिनों का ये अमेरिका का दौरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कुछ इसी तरफ इशारा करता है। तो फिर ऐसे में इंतजार करना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जो कि बंद कमरे के अंदर, जिसकी कवरेज की इजाजत डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया तक को नहीं दी है, पाकिस्तान के साथ में वो कर रहे हैं। वो भी एक बहुत ही सम्मानित मेहमान की शक्ल में उस आसिम मुनीर को बुला करके, जो आसिम मुनीर भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराने का जिम्मेदार हमारे नजरिए से है। इसलिए सोचना होगा और देखना होगा और समझना होगा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की जो इस वक्त जो उनके अटैक करने की जो शैली है मोदी सरकार पर, कि आखिर विदेश नीति क्यों ध्वस्त कर दी जा रही है और विदेश नीति ऐसी क्यों हो गई जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए भारत को अमेरिका साइडलाइन कर रहा है। इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की इस वार्ता के बीच में निकल करके आता क्या है और उसका प्रभाव भारत पर पड़ता क्या है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया।